नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारत का G20 की अध्यक्षता करना देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। इससे देश का विकास तो निश्चित है ही, लेकिन विश्व स्तर पर भी हमारे देश की एक नई छवि बन रही है। लेकिन इस G20 समिट में शी जिनपिंग ने जो दूरी बनाई है, इससे बहुत ही बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। वो कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन से दूरी बनाकर चीन का जो नुकसान किया है वो अलग बात है, लेकिन भारत को बड़ा फायदा वो पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब आगे बढ़कर सीधे श्रेय ले सकते हैं कि भारत की मेजबानी में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को बतौर सदस्य शामिल किया गया। G20 सम्मेलन में शामिल न होने वाले दुनिया के जिन नेताओं का जिक्र हो रहा है, उनमें दो ही प्रमुख नाम हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ऐसे में जबकि दोनों देशों के भारत के अलग अलग तरह के भारत के साथ उनके रिश्ते हैं, दोनों के न आने का असर भी अलग अलग होगा। अगर व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए होते तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत का एक मुद्दा होता ही। बहुत सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती। वहीं यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी चर्चाओं के दायरे में आ जाते। रूस का तो बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन जो बाइडेन चीनी नेतृत्व से भी खफा बताए जाते हैं। अमेरिकी अधिकारी पहले ही बता चुके हैं कि शी जिनपिंग की जगह G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे चीन के प्रधानमंत्री से मिलने का उनका कोई प्लान नहीं है। G20 आयोजन की तमाम उपलब्धियों के बीच भारत के पास एक चीज का श्रेय लेने का भी बड़ा मौका मिल गया है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किए जाने का। असल में चीन काफी समय से ग्लोबल साउथ का नेता बनने के लिए भारत से होड़ लगा रहा है। भौगोलिक खांचे से इतर हटकर देखें तो भारत और चीन के साथ साथ ब्राजील और अफ्रीका को मिलाकर ग्लोबल साउथ माना जाता है। अफ्रीकी मुल्कों में चीन की कारोबारी दिलचस्पी है और इसलिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किए जाने का सपोर्ट करने के साथ साथ पहल भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तो दुनिया को भी पता है कि अफ्रीका में चीन का मकसद भारत से कितना अलग है। भारत और चीन के रिश्तों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहस होती है, उससे कहीं ज्यादा बवाल देश के अंदर देखने को मिलता है। अगर G20 सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे होते तो अलग से चर्चा तो होती ही। साथ ही G20 में शी जिनपिंग की जगह चीन की तरफ से प्रधानमंत्री ली क्यांग शामिल हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे रूस का प्रतिनिधित्व पुतिन सरकार के मंत्री कर रहे हैं। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से ही कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ आक्रामक बना रहा है। हाल ही में चीन की तरफ से जारी नक्शे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई थी। नक्शे को लेकर भारत सरकार की तरफ से काफी सख्त लहजे में आपत्ति जताई गई थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए राहुल गांधी फिर से अपने पुराने बयानों की याद दिलाने लगे थे। अपने लद्दाख दौरे का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। ये नक्शा तो बड़ी गंभीर बात है, मगर उन्होंने जमीन तो ले ली है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। शी जिनपिंग आए होते तो निश्चित रूप से ऐसी बातें नए सिरे से होने लगती। बीजेपी नेताओं के साथ साथ मंत्रियों और सरकार के अफसरों को भी बार बार सफाई देनी पड़ती और अनावश्यक रूप से G20 सम्मेलन के बीच चुनावी जैसा माहौल बन जाता। आपको बता दें कि शी जिनपिंग के G20 सम्मेलन से दूरी बनाने को लेकर अमेरिका की तरफ से पहले ही कई बयान आ चुके थे और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातों से भी लगा था कि वो इस मामले को लेकर कितने गंभीर हैं और उनके स्टैंड से भी लगता है कि चीन के इस रवैये से वो खासा नाराज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा था कि G20 सम्मेलन के एजेंडे को लेकर जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, तभी उन्होंने कहा था कि इस बार प्रेसिडेंट बाइडेन का चीन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का कोई भी प्लान नहीं है। जाहिर है कि शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए होते तो अमेरिका और चीन के रिश्तों को लेकर खबरें बनती ही और अब अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराने का क्रेडिट जो है वो भारत के पास ही रहेगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।